डेली न्यूज झारखंड में स्वागत है आपका। मैं हूं इम्तियाज अंसारी। प्रस्तुत है समाचार। दुमका से हमारे संवाददाता मोहम्मद मारूफ हसन की रिपोर्ट। दुमका जिला में लॉकडाउन 4 बड़ी राहत, दुकानदारों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति। उप राजधानी दुमका समाहरणालय सभागार में डीसी राजेश्वरी बी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि लॉकडाउन 4 में सरकार द्वारा कुछ विशेष छूट दिए जाने का निर्णय लिया गया है। इसमें राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। दुमका जिला में दी गई छूट के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक गतिविधियों और कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने की अनुमति दी गई है। गोदाम और वेयर हाउस के संचालन को भी अनुमति दी गई है। हार्डवेयर की दुकानें, निर्माण कार्य से जुड़ी दुकानें और स्टेशनरी की दुकान, मोबाइल की खुदरा दुकानें खुलेंगी। जिले में निजी कार्यालय को भी खोलने की अनुमति दी गई है। कॉमर्स की सेवा शुरू होंगी। किराए पर जिलों के अंदर और अंतर जिला टैक्सी सेवा शुरू की जाएगी। जिले में मोबाइल, घड़ी, टीवी, कंप्यूटर और आईटी से जुड़े उत्पादों, फ्रिज, एयर कंडीशन और एयर कूलर के सर्विस सेंटर खोलने की अनुमति दी गई है। वहीं शराब की खुदरा दुकानें खोलने के लिए विभाग अगले 1-2 दिनों में इसे लेकर अलग से कुछ और निर्णय लेगा। कृषि विभाग बीज, खाद की दुकानें भी खोलने का निर्णय लिया गया। इस लॉकडाउन में दुकानों में सामाजिक दूरी बनाए रखना अति आवश्यक होगा। एक कतार में सिर्फ 5 लोगों को रहने की अनुमति दी गई है। कार्यस्थल में कर्मचारियों को हर एक 3 से 4 दिनों में स्कैनिंग करना होगा। काम कर रहे सभी कर्मियों को सैनिटाइजर, मास्क एवं ग्लव्स उपलब्ध करवाना अति आवश्यक है। समय समय पर सभी दुकानों को सैनिटाइज करना होगा। डीसी ने दुकानदारों से अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा कैशलेस पेमेंट करें और लोगों को भी इसके प्रति प्रोत्साहित करें ताकि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाया जा सके। दुमका में इन दुकानों को खोलने और सेवा शुरू करने पर अभी अनुमति नहीं दी गई है, जैसे कपड़ा दुकान, सैलून, टेम्पो, बस, जूता चप्पल की दुकान एवं अन्य। इसके अलावा दी गई सारी रियायतें वैसे ही रहेंगी। बाकी दुकान में छूट दी गई दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकार भारत सरकार के आदेश एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेश के आलोक में पूर्व से लागू निषेधाज्ञा को शर्तों के अधीन दिनांक 31 मई 2020 तक विस्तारित की है। रात्रि 7 बजे से प्रातः 7 बजे तक किसी भी व्यक्ति को अपवाद स्थिति को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। 65 वर्ष के व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति जो बीमारी से ग्रसित हैं, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष तक के बच्चों को अपरिहार्य कारण को छोड़कर घर से बाहर निकलने पर रोक रहेगी। इस लॉकडाउन में भी सख्ती का पूरा ध्यान रखा गया है। विवाह समारोह में 50 एवं अंत्येष्टि अथवा श्राद्ध में 20 से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े को अनुमति नहीं दी गई है। वहीं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य रखा गया है। प्रवासी नागरिकों के लिए 7 आश्रय गृह चिन्हित किया गया है। ऐसे नागरिक देखे जाते हैं तो तत्काल उन्हें आश्रय गृह में रखा जाएगा। उनकी स्वास्थ्य जांच कराते हुए उनके लिए वाहन एवं भोजन व्यवस्था सुनिश्चित किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए दुमका जिला के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, सभी स्वास्थ्य संस्थानों एवं परिसर, सभी शैक्षणिक संस्थानों एवं परिसर तथा सभी थाना एवं परिसर में किसी भी प्रकार की तंबाकू पदार्थ, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग प्रतिबंधित है। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति करते हैं तो संबंधित के विरुद्ध उपरोक्त प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 7 to 7 का टाइमिंग रखेंगे और 7 के बाद एसेंशियल सर्विसेज का हो सकता है, लेकिन हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं लोगों को कि क्योंकि 7 के बाद लोगों का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होना है, तो एसेंशियल ही सिर्फ खुले रहें और बाकी 7 तक। काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकलेंगे। चेंजिंग आई थिंक फेज़ रहेगा जिला प्रशासन के लिए। पूर्व में हमारे कम दुकानें खुलती थी और लोग भी कम निकलते थे। अब दुकानों का खुलने से उनके स्टाफ और उनके कस्टमर सब भी घूमने लगेंगे। तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोगों को ज़्यादा निगरानी रखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग रखना पड़ेगा। हम लोग ऑलरेडी डेप्यूटेशन किए हुए हैं। हमारे मजिस्ट्रेट्स का, फोर्स का पूरा जिला में डेप्यूटेशन हुआ है। हम लोग ड्रोन कैमरास भी यूज़ करते हैं। हमारा कंट्रोल रूम 24/7 कार्य कर रहा है और शिकायत आने पे हम लोग तुरंत टीम पहुंचा करके उसको कार्रवाई भी कर रहे हैं। तो आई थिंक जनता को मोटिवेट करना है और काफ़ी अच्छे तरीके से अभी तक जनता का कोऑपरेशन मिला है।
और दुमका के लोग काफ़ी सेंसिटिव है इस मामले को, और बार बार उनका सुझाव भी आता है सोशल मीडिया पे, और वो लोग ये भी कहते हैं कि वो पूरे तरीके से कोऑपरेट करेंगे और वो चाहते हैं कि हम लोग पूरे तरीके से कोरोना का संक्रमण को रोकें। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे दुमका के जो नागरिक हैं वो गृह मंत्रालय का जितने भी लॉकडाउन के मेजर्स है उसको पूरे तरीके से समझेंगे, अनावश्यक बाहर नहीं घूमेंगे और अनिवार्य कारण से ही बाहर घूमेंगे। तो उनके सहयोग से मुझे लग रहा है कि हम लोग इस लॉकडाउन को अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। और एट अ टाइम एक शॉप में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं रहे, 5 ही लोगों को वो एट अ टाइम केटर कर पाएंगे। और 7 बजे के बाद क्योंकि लोगों का मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शन है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज के लिए ही लोग घूम सकते हैं। प्रेग्नेंट वुमेन 65 साल के ऊपर जो हमारे बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं और 10 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन सभी को सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज और मेडिकल इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज के लिए ही बाहर निकलने का एडवाइजरी है, वो घर पे ही रहे। तो ये सभी रिलैक्सेशन दिया गया है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग प्रोटोकॉल और सैनिटाइजेशन का प्रोटोकॉल क्लियरली उनको अनुपालन कराना है। दुकानों में भीड़ नहीं हो, दुकानों को समय समय पे सैनिटाइज करें, उनके स्टाफ के लिए सैनिटाइज्ड तरीके से मैकेनिज्म बनाने का दायित्व दुकानदारों का है। चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ मीटिंग करके ये सभी डायरेक्शंस को। तो ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डेली न्यूज झारखंड यूट्यूब एवं मां उग्रतारा नेटवर्क के चैनल नंबर 130 पर। हमारे चैनल यूट्यूब फेसबुक पर सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को क्लिक करना भी न भूलें, साथ ही साथ लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद।